नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 1.5 वोल्ट एलिमिनेटर का फुल कनेक्शन, और वो भी ड्राइंग के माध्यम से। तो सबसे पहले ड्राइंग से ही हम आपको समझाएंगे और इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली में कैसे होगा। तो ड्राइंग अगर आप समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल समझने में आसानी होगी। तो प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है और ड्राइंग भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग जो है ये जानकारी के लिए मजबूत पकड़ होता है। तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइंग से समझिए, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में ड्राइंग के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। तो 1.5 फुल कनेक्शन एलिमिनेटर का कैसे होगा, तो चलिए वीडियो की तरफ और देखते हैं। और सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके बॉडी के पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ये हमारा मेन कोड है। इसके बीच में एक ये स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ के लिए, ताकि इससे पता चलेगा कि एलिमिनेटर में हमारे सप्लाई आ गया, और इसको हम यहीं से बंद कर लेंगे और चालू कर लेंगे। फिर यहीं पे ये लगेगा हमारा एक इंडिकेटर 220 वोल्ट एसी में, और 220 ओम्स के एक रेजिस्टेंस के ज़रिए हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा इंडिकेटर है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली, ये 0 की लूप है, और ये जो है 220 वोल्ट एसी है। और इधर हमारी सेकेंडरी की वाइंडिंग है, जो ये है हमारा 0 वाली लूप, जो कॉमन होगा। तो COM कॉमन 0 वाले। और ये जो हमारे वोल्टेज निकले हैं, ये हमारे सारे वोल्टेज हैं। 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10.5 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट। और ये हमारे नंबर हैं जो रोटरी पर लगेंगे। तो जो हम 1.5 वोल्ट निकालते हैं वो रोटरी पर लगेंगे एक नंबर से। और ये हमारा जो है ये रोटरी स्विच है, और ये जो है ये कनेक्ट रहता है, और ये हमारा पोल है रोटरी स्विच का। और ये जो है ये डायोड है, ये 4 डायोड है, 1 2 3 4। और ये जो है ये DC कनेक्टर है, एक माइनस का और एक ये प्लस का। तो अब इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं इस मेन कोड से। तो इस मेन कोड से जब हम शुरू करेंगे, तो इस मेन कोड का फर्स्ट वायर तो हम ट्रांसफार्मर के 0 वाली लूप से इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला जो हमारा है वायर, वो स्विच पे लगेगा। स्विच के ज़रिए ये आएगा 220 वोल्ट पे, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो हमारा 2 वायर निकलता है, तो उसके बीच में हमारा एक ये स्विच है। तो इसको स्विच पे दिए दूसरे वायर को, और दूसरे पॉइंट से, स्विच के दूसरे पॉइंट से 220 वोल्ट। और ये इंडिकेटर लगाएंगे हम, इसका एक सिरा हम लगा देंगे यहाँ कॉमन वाले पे। ये भी कॉमन है प्राइमरी का, ये प्राइमरी है हमारा ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी वायर है, प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस प्राइमरी के कॉमन पे हम इस इंडिकेटर का एक वायर लगा देंगे, और दूसरा वायर 220 ओम्स के रेजिस्टेंस के ज़रिए हम इसको स्विच पे लगा देंगे, स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ये 220 वोल्ट का हमारा ये लगा हुआ है। तो 220 वोल्ट से यहीं से उठाएंगे
और ये यहाँ से यहाँ लगा देंगे इंडिकेटर पे। तो जब हम इसमें सप्लाई देंगे, इसको प्लग में डालेंगे और इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर शो करेगा, ये इंडिकेटर जल जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा हमारा इसमें सप्लाई आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन आप समझ लिए। अब सेकेंडरी का कनेक्शन जो है हमें रोटरी के साथ करना है। तो रोटरी के साथ करने के लिए देखिए, हमारा जो है 1.5 वोल्ट का सप्लाई जो है वो 1 नंबर होगा और 12 वोल्ट का सप्लाई जो है वो 8 नंबर होगा। तो इसी तरह से क्रम से इसको हम मिलाएंगे। तो ये जो हमारा रोटरी है इस पे भी हमारा नंबर लिखा रहता है। ये 8 पोल की रोटरी है, 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके पॉइंट हैं, 8 पोल। और ये है जो मेन पोल है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ये 8 जो वायर है हमारा, तो इस पोल से हमें ये सप्लाई आउट मिलेगा, ये होगा आउटपुट, आउटपुट यहाँ से मिलेगा। तो इसका कनेक्शन करने के लिए 1 नंबर का वायर करेंगे 1 नंबर पे, ये 2 नंबर का वायर 2 नंबर पर रोटरी के, 3 नंबर का वायर रोटरी के 3 नंबर से, 4 नंबर का वायर रोटरी के 4 नंबर से, 5 नंबर का वायर रोटरी के 5 नंबर पे, और 6 नंबर का वायर रोटरी के 6 नंबर पे, 7 नंबर का वायर रोटरी के 7 नंबर पे, और 8 नंबर का वायर रोटरी के 8 नंबर पे। तो जब हम ये रोटरी घुमाते हैं तो ये जो पॉइंट है इसमें पॉइंट रहता है और ये इस पोल से कनेक्ट रहता है। तो ये पॉइंट क्या करेगा कि जब हम घुमाएंगे तो यहाँ से हट के ये यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ आएगा तो हमें सारे का आउटपुट इसी पोल से मिलेगा। तो ये बारी बारी से ये हटता जाएगा और एक दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा और सारे का वोल्टेज हमें बारी बारी से यहाँ से इस पोल से मिलेगा। तो रोटरी और ट्रांसफार्मर इन दोनों का कनेक्शन अब आप समझ गए होंगे। तो अब आइए, अब आता है हमारा कनेक्शन इस डायोड का। तो डायोड का हम लगाएंगे तो ब्रिज बना करके लगाएंगे। तो देखिए ये जो है ये डायोड है, आपको दिखाते हैं थोड़ा अच्छा से, ये देख लीजिए ये डायोड है और इस पे जो ये सफ़ेद कलर का ये मार्क बना हुआ है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो हम ड्राइंग में बनाए हैं तो ये हमारा ये सफ़ेद वाला, ये सफ़ेद मार्किंग है सफ़ेद का, ये तो ये हमारा पॉजिटिव है और इधर ये मार्क नहीं है वो हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉजिटिव को 2 डायोड लेंगे, पॉजिटिव पहले जोड़ लिए, आपस में मिला दिए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आपस में मिला दिए दोनों को और वैसे ही छोड़ दिए इसको। फिर 2 डायोड उठाएंगे, एक और ये 2 डायोड उठाए, फिर नेगेटिव पॉइंट को दोनों को आपस में मिला देंगे। तो अब क्या करना है कि अब बचे हमारे ये एक पॉजिटिव और इसका एक नेगेटिव, तो इसको भी हमें वापस में मिला देना है ऐसे ही। इसका भी एक नेगेटिव और इसका एक पॉजिटिव आपस में मिला देना है। अब हमें क्या करना है, इसका कनेक्शन के लिए ये वाला कॉमन उठाएंगे जो सेकेंडरी से निकला है, यहाँ से लेंगे ये कॉमन वायर और इसको हम जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जोड़े हैं इसको यहाँ जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो है नेगेटिव हमें यहाँ मिलेगा और इस डायोड से पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे इस वायर का नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। और ये जो दूसरा वायर है ये जो हमें आउटपुट कर रहा है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव विपरीत दिशा में,
तो यहाँ जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका नेगेटिव हमें यहाँ मिलेगा और इससे इसका यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट और ये हो गया हमारा माइनस पॉइंट। अब हमें क्या करना होगा कि अब हम इस डीसी का कनेक्शन करेंगे, डीसी कनेक्टर का। तो यहाँ ये वाला कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा और इसको अब हम यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है, तो इसको माइनस वाला हम माइनस में कर देंगे, यहाँ से उठाएंगे और बैटरी कनेक्टर के माइनस पॉइंट में, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ से उठाएंगे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर कर देंगे। तो ये जो सप्लाई हमें मिलेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये अभी फ़िल्टर सप्लाई नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2250 COF का 25 वोल्ट 2250 COF का एक कंडेंसर लगाना होगा। तो देखिए हमारे पास 25 वोल्ट का कंडेंसर तो नहीं है, 63 वोल्ट का है और 100 UF का है। तो हम बता दे रहे हैं, तो जो आप लगाएंगे तो वो 25 वोल्ट का लगाएंगे और ये जो होगा वो 2200 UF होगा। तो ये देखिए इसमें निशान बना हुआ है माइनस का, ये माइनस का निशान बना रहता है और पॉजिटिव की तरफ नहीं बना रहता है। तो ये माइनस का निशान है ये, तो ये वाला जो सिरा होगा ये माइनस है और जिधर कोई निशान नहीं बना है ये हमारा पॉजिटिव है। तो कंडेंसर का क्या करेंगे कि माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में। तो ये देखिए हमारा, मान लीजिए ये हमारा कंडेंसर है, इसके 2 वायर हैं। तो ये हमारा माइनस पॉइंट पे जुड़ जाएगा यहाँ पे और ये हमारा प्लस पॉइंट पे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा, मान लीजिए ये माइनस है हमारा, इस तरह से निशान दिया रहता है। तो ये माइनस वाला माइनस में चला जाएगा और प्लस वाला प्लस में। अब हमें ये फ़िल्टर सप्लाई मिल जाएगा। तो ये कंडेंसर है, कंडेंसर और ये डायोड। तो ये फ़िल्टर सप्लाई करके यहाँ पे हमें प्लस और माइनस बारी बारी से जितना वोल्टेज आप चाहेंगे यहाँ से आप रोटरी से घुमाते जाएंगे। 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितना 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 10.5 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। तो ये बारी बारी से यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हैं। तो दोस्तों एलिमिनेटर का यही कनेक्शन है और इसी तरह से होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे कभी तो वो प्रैक्टिकली के साथ में बनाएंगे और ये उसका ड्राइंग है। ये ड्राइंग आपको हमेशा काम आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।